नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और हमारे खास कार्यक्रम कुर्सी पर कौन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग की सीटों के साथ ही शहडोल संभाग और रीवा संभाग की विधानसभा सीटों की। लगातार हम चर्चा करेंगे इन सीटों पर और चुनावी सरगर्मियां क्या कहती है यहाँ की, और साथ ही इन सीटों पर जो प्रत्याशी आमने सामने हैं उनकी चुनावी तैयारियों पर भी हम विश्लेषण करेंगे। साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि इन सीटों के प्रत्याशियों के संदर्भ में आपको सभी जानकारी देंगे। वैसे तो मध्य प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था रही है, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, गोंडवाना गठबंधन पार्टी के साथ अन्य पार्टियां और निर्दलीय प्रत्याशी भी जोर आजमाइश में मैदान में है। कई सीटों पर आमने सामने का मुकाबला है, कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है, तो कुछ सीटों ऐसी भी है जहां किसी एक प्रत्याशी या किसी एक पार्टी का बोलबाला नजर आ रहा है। इस कार्यक्रम में देश न्यूज के सर्वे की रिपोर्ट भी हम बतलाएंगे, लेकिन आचार संहिता के चलते हम आपको यह नहीं बता सकते कि देश न्यूज के सर्वे में कौन सा प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए या कौन सा प्रत्याशी कमजोर नजर आ रहा है। हमारे पिछले कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि समय ने कुछ सीटों का विश्लेषण करके एक आंकलन बताया था, लेकिन आदर्श आचार संहिता के नियमों के चलते अब हम आपको ऐसा कोई विश्लेषण तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन इन सीटों पर सियासी समीकरण क्या कहते हैं और राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से इन सीटों पर मतदाताओं का क्या रुझान रहा है, इस पर हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा जरूर करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम आज के अपने इस कार्यक्रम के मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ है रामानंद द्विवेदी जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा हमारे साथ है विजय शुक्ला जी, जो राजनीतिक विश्लेषक है। अभिषेक शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। शैलेंद्र मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मैं आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ देश न्यूज में। जिस तरह बात हो रही है सीटों के बारे में चर्चा करने की, तो सबसे पहले हम सीटों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चित्रकूट विधानसभा सीट की बात करेंगे और सीधे जाऊंगी मैं रामानंद द्विवेदी जी के पास में। रामानंद द्विवेदी जी, चित्रकूट की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने चित्रकूट से सुरेंद्र सिंह गहरवार को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने नीलांशु चतुर्वेदी को मौका दिया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि भाजपा ने 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जिन्हें उम्मीदवार उतारा है वो 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में इनकी अच्छी पकड़ है। और कांग्रेस ने नीलांशु को उम्मीदवार बनवाया है, उसकी वजह है कि राज परिवार से ताल्लुक रखने के कारण क्षेत्र में इनकी अच्छी खासी पकड़ है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि चित्रकूट विधानसभा सीट के समीकरण क्या कहते हैं। जी धर्मिष्ठा जी, निश्चित तौर पे वहाँ चित्रकूट से जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के नीलांशु चतुर्वेदी जी काफी पिछले 2 पंचवर्षीय से लगातार चुने जा रहे हैं जी। तो उनकी पैठ जनता पे बराबर है, क्योंकि सत्ता में अभी तक नहीं थे जी। इसलिए लोगों की जरूर मंशा है कि जितना विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया जी। तो भाजपा भी कहीं न कहीं वहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी को हराने के लिए अपना जो उम्मीदवार खड़ा की है जी। लेकिन अभी भी नीलांशु चूंकि मिलनसार हैं, युवा है, इसलिए वहाँ की जनता अभी नीलांशु को छोड़ना नहीं चाहती, उनके साथ में है। अभी हमारा दौरा भी हुआ था वहाँ पे, हमने कुछ लोगों से बात भी किया जी। तो ऐसा लग रहा है कि अभी कांग्रेस और भाजपा में यदि देखा जाए जी तो कुछ विशेष भाजपा के पक्ष में वहाँ पे नजारा नहीं दिखा जी। नीलांशु चतुर्वेदी के साथ ही अभी जनता वहाँ पे अभी भी मन बना के बैठी है कि एक बार अभी हम वहाँ और जिताएंगे जी। जी धर्मेश जी, जैसा कि रामानंद द्विवेदी जी आपने बताया कि नीलांशु चतुर्वेदी की वहाँ अच्छी खासी पकड़ भी है और जनता उन्हीं के पक्ष में जाने के मूड में। साथ ही यहाँ पर बसपा ने सुभाष शर्मा को भी मैदान में उतारा। सुभाष शर्मा जी, नीलांशु चतुर्वेदी के लिए कितनी चुनौती उत्पन्न कर पाएंगे? देखिए, वो हालांकि उत्तर प्रदेश से लगा इलाका है वो जी। और कभी बीएसपी की सरकार यूपी में थी जी। तो वहाँ खासा बीएसपी का दबाव भी था जी। लेकिन कुछ वर्षों से कुछ बीएसपी के वोट भाजपा में कन्वर्ट हुए बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि अभी बीएसपी का भी वहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जी। जी रामानंद जी, जितनी जानकारी आपने दी है चित्रकूट के बारे में, साथ ही मैं आपको बता दूं कि पिछला चुनाव जो था नीलांशु चतुर्वेदी 10,198 वोटों से जीते थे और इस बार चित्रकूट विधानसभा सीट पर देखना दिलचस्प होगा कि जनता फिर से नीलांशु चतुर्वेदी को मौका देती है, इस बार सुरेंद्र सिंह गहरवार या किसी अन्य दल पर भरोसा जताती है।